नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर में हमें दिया हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस दो लाइंस हैं और ये एक पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट एंगल पी आर टी दिस एंगल is equals to 40 degree, angle TPR 95 degree and यहाँ पर angle TSQ is given 75 degree. We need to find out angle SQT. तो अगेन जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले आप रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उससे, किसका रिलेशन, जो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। और ये भी देखेंगे कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम अपनी तरफ से क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस ये दो लाइन टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और हमें पता है जब किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे आपके पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हम थर्ड इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो थर्ड एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हमें इस ट्रायंगल में दो एंगल्स पता होंगे तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमने सारी वैल्यूज लिखी, पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, आर पी टी इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। प्रूफ या फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड एंगल एसक्यूटी। तो पहले ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल आरपीटी, इस ट्रायंगल में हम पहले थर्ड एंगल निकालते हैं। आरपीटी में हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पीटीआर। आप इसको एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पीटीआर लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल पी और एंगल आर के जो वर्टेक्स है वो किसी दूसरे एंगल से शेयर नहीं हो रहे हैं, तो इनको आप सिंगुलर लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर। बट टी पॉइंट इस एंगल से भी शेयर हो रहा है और इस एंगल से भी शेयर हो रहा है, एक ही वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का। तो इस केस में आप इसको सिंगुलर नहीं लिख सकते, एंगल टी नहीं लिख सकते, आपको इसे क्या लिखना होगा, एंगल पी टी आर। तो हमने लिखा एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वैल्यूज पुट करते हैं। पी आर टी की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है, आर पी टी की वैल्यू हमारे पास 95 डिग्री है, पी टी आर हमें फाइंड आउट करना है। ऐड किया तो 135 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमारे पास पी टी आर की वैल्यू आई 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45। यस, नाउ हमारे पास ये एंगल 45 है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका यूज करते हैं हम। वी हैव एंगल PTR इक्वल्स टू QTS। PTR this angle is equals to QTS this angle, vertically opposite angle। तो PTR की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट है, पता है, हमने अभी निकाली थी। PTR की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो QTS की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल QTS इज ऑल्सो इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब इस ट्राइंगल में वी हैव टू एंगल्स, ये 75 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो एंगल QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS, तीनों मिलाकर 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वैल्यूज पुट करी, QTS के प्लेस पर 45 डिग्री, TSQ के प्लेस पर 75 डिग्री एंड TQS हमें निकालना है। 180 डिग्री के इक्वल रखा, 45 प्लस 75 हमारे हुए 120 डिग्री प्लस एंगल TQS इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट गिव्स अस एंगल TQS इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल TQS जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री।
TQS लिखिए इसको या SQT लिखिए, एक ही बात है। वर्टेक्स जो है एंगल का वो मिडिल में होना चाहिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। यू कैन शफल द पॉइंट बट जो मिडिल वैल्यू है वो वहीं पर रहनी चाहिए, SQT और TQS। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4।